बिगिनिंग आफ्टर द एंड या फिर द एंड आफ्टर द बिगिनिंग। भाई तुमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी कि कैसे ये वन ऑफ द वर्स्ट मानो एडाप्टेशंस में से एक है, या फिर दी वर्स्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज टावर ऑफ गॉड और नोबलेस जो है वो फिर भी उसमें एनिमेशन था, और सोलो लेवलिंग तो भाई अलग ही लीग में। सो हाँ, ये द बिगिनिंग आफ्टर द एंड ये बहुत ही ज़्यादा घटिएस्ट ऑफ द घटिएस्ट एनिमेशन है। स्टोरी इन लोगों ने, मैंने सुना है, चेंज की है एंड आई वाज लाइक भाई तुम स्टोरी चेंज कर रही हो, जो कि इस एनिमे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही, जो अच्छा चीज़ ही था स्टोरी, उसको भी ये लोग चेंज कर रहे हैं। एंड मैं सच बताऊँ, मैंने इसका एक एपिसोड भी अच्छे से नहीं देखा, एक एपिसोड भी नहीं। मैंने आर्थर का इनर वॉइस जो आर्थर बोलता है ना, मैंने वो सुना, और वो सुन के भाई मेरा कानों से खून निकल गया, बिकॉज क्या वॉइस है ये। मतलब मैं जब मानवा पढ़ रहा था ना, मानवा या फिर वेब नॉवल जो भी पढ़ना, मैं उसमें आर्थर का जो लड़का वाला वॉइस है, उसके ओल्ड ग्रोन अप मैन का वॉइस नहीं, लड़का वाला वॉइस है, वो मैं खुद के दिमाग में बोलता था, ठीक है। बट यहाँ पे इतना घटिया, भाई इतना घटिया सुनाया है ना भाई, मैं कभी भी नहीं देखूंगा ये एनिमे। इवन दो इसका वेबट्यून या फिर मानवा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे मुझे इसने इंस्पायर किया यार, इसके मानवा ने। और इसके वेब नॉवल ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट दी है, और इसका वेब नॉवल वन ऑफ दी बेस्ट है, इसका मानवा भी वन ऑफ दी बेस्ट है। इसका वेब नॉवल तो टॉप 5 वेब नॉवेल्स में आता है, ठीक है। इसलिए ये इतना ज़्यादा बेस्ट है भाई, इतना ज़्यादा अच्छा है। और तुम सोच रहे होगे कि ऑथर ने इस स्टूडियो को ही क्यों चूज़ किया, और ये एनिमे जो है इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो गया। वेल उस स्टोरी में मैं आऊँगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग इसको क्यों इतना हाइप कर रहे थे, ठीक है। इसका मेन जो कारण था वो ये था कि ये वेब नॉवेल्स में बिग 5 में आता है। अब तुम्हें पता नहीं कि बिग 5 वेब नॉवेल्स क्या है, तो उसमें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज आता है। हाँ, उसका एनिमे आ गया है, लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज जो एनिमे है वो उसका एक वेब नॉवल है, वहाँ से ही अडेप्ट हुआ है। सो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो पिनेकल ऑफ वेब नॉवेल्स है वो है। फिर RI है, RI को रेवरेंट इंसेनिटी बोलते हैं, ये भी बहुत मतलब अलग ही लेवल का है, और ये बैंड हो चुका है चाइना में। चाइना के गवर्नमेंट ने इसे वो बैंड कर दिया और इसको डिसकंटिन्यू करवा दिया है, क्योंकि इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा विलेनस है, वो इतना ज़्यादा भयानक है कि तुम सोच भी नहीं सकते भाई। वो बहुत मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही ज़्यादा भयानक। और इसी कारण से चाइना के गवर्नमेंट ने बैंड करवा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि तुम ये वेब नॉवल वापस कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। और फिर आता है ORV या फिर ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, जिसका एनीमे अनाउंस हो चुका था, बट अभी क्या चल रहा है नहीं पता, क्या होने वाला नहीं पता। इसका लाइव एक्शन आया था और इसका मानवा भी है, ठीक है। सो फिर नंबर 4 पे आता है शैडो स्लिप, जो कि अगेन वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड उसमें मैंने बात भी की है बहुत। सो नंबर 5 में ऑफ कोर्स द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। अब तुम सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हाई रेटेड है, और कितना लोग इसको अच्छा बोलते। और ये वन ऑफ द बेस्ट मानवास में से भी है। मैंने जितने भी मानवास पढ़े हैं उसमें ये टॉप में आता है। वेल जब तक वो ओल्ड आर्टिस्ट थे तब तक तो उससे उसके बाद तो मैंने वेब नॉवल में ही शिफ्ट मार लिया। सो हाँ, मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मुझे बहुत बुरा लगता है इसमें। और एनिमे को ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। बहुत सारे जो वेब नॉवलर्स हैं और मानवा रीडर्स हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन बना के रखा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि ये एनिमे आएगा और सबकी फाड़ के रख देगा, सोलो लेवलिंग को ये बीट कर देगा, क्योंकि ये सोलो लेवलिंग को बीट कर देगा।
मानवा में और वेब नॉवल में तो इसकी स्टोरी भाई अलग ही लेवल में जाती है, बट एनीमे में नहीं कर पाया। इसका पिटिशन भी लगाया गया था, इसका रीमेक भी अनाउंस किया गया था, मैं रीमेक अनाउंस किया गया था बोले, रीमेक भी लोग चाहते थे, इसका पिटिशन भी आ गया था, बट फिर भी स्टूडियो ने कुछ किया नहीं। स्टूडियो उल्टा बोल रहा है कि भाई हम लोग हेटर्स को दिखाना चाहते हैं कि सीज़न 2 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जबकि मैंने सीज़न 2 का ट्रेलर देखा और सीज़न 2 घटिया है भाई। सीज़न 2 का ट्रेलर बहुत ज़्यादा घटिया है, जबकि एनिमे ट्रेलर्स में एक सीज़न के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमेशंस तुम्हें बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, बट जब तुम ये ट्रेलर देखते हो सीज़न 2 का, वो भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगने से रहा भाई। सो हाँ, एनीमे ख़त्म हो चुका है, इट्स खलास। अब इसका एनीमे इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हुआ, और ऑथर ने, ये जो स्टूडियो है ये क्यों चूज़ क्यों किया? देखो, इसका मेन रीज़न ऑथर हमें बोलते हैं कि ऑथर ने एक इंटरव्यू में भी बोला था शायद, और उसमें भी बोला था, ट्विटर में ट्वीट भी किया था कि स्टूडियो ने क्रंची रोल ने एक्चुअली में ऑथर को एक लिस्ट दिया था, और उस लिस्ट में बहुत सारे स्टूडियोज़ थे, एंड रूमर्स ये आ रहे थे कि उसमें मापा स्टूडियो भी था, विथ स्टूडियो भी था, यूफोटेबल भी स्टूडियो था, बट ऑथर ने चूज़ कर दिया ये ए कैट स्टूडियो। क्यों? क्योंकि ए कैट स्टूडियो ने बोला था ऑथर को कि हम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इस एनिमे में काम करेंगे, हम आपके प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, एंड ऑथर भी नाइव है, सो ऑथर ने सोचा कि भाई ये लोग तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, और मैं बोलना नहीं चाहता, बट ऑथर एक नंबर का गधा था, बिकॉज उसने इस स्टूडियो का वर्क जो है वो देखा ही नहीं। उसने देखा ही नहीं कि भाई ये स्टूडियो जो है, इसने पहले जो एनिमेस बनाए हैं ये बिल्कुल लो रेटेड है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, तब भी ऑथर ने ये ऐसा किया। इससे फैंस बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, दुखी क्या भाई, बहुत गुस्से में आ गए, ठीक है, और ऑफ कोर्स ऑथर स्कैम भी हो गया इसके कारण, और हम भी स्कैम हो गए। सो अब इसमें कर क्या सकते हो? इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज एनिमे इज़ ऑलरेडी रून्ड। रीमेक अगर बनाना है तो फैंस को बोलना ही पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, एंड हेक मैं बोलता हूँ ऑथर को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई रीमेक बनने वाला है। अब मैं इस एनिमे के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इस सीरीज़ के बारे में, इस फ्रेंचाइज के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस फ्रेंचाइज को कवर करूँगा अपने आने वाले वीडियोस में। मैं इस फ्रेंचाइज के मानवा को कवर करूँगा, एंड वेब नॉवल को भी पूरा का पूरा कवर करूँगा। वेब नॉवल ख़त्म हो चुकी है भाई, और मैंने वेब नॉवल पढ़ी है इसकी 300 चैप्टर्स तक, तो मैं सोच रहा था कि इसको कवर करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे सेटअप जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ का जो सेटअप है वो अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसमें टाइम तो लगेगा यार। सो 1-2 महीने बाद, या फिर 1 महीने बाद शायद मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड में आऊँ। देखते हैं क्या होने वाला है, बिकॉज मैंने और भी बहुत सारे सीरीज़ में प्लान करके रखा है, जो मैं ये स्पाइक्स फैमिली का समरी एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने प्लान करके रखा हुआ है कि मैं क्या क्या सीरीज़ में वीडियो बनाऊँगा, क्या क्या एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाऊँगा। सो इसीलिए द बिगिनिंग आफ्टर द एंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करके ही छोड़ूंगा। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।